हेलो दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी मेरी और मेरी मम्मी की है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आप सबके सामने ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपनी सौतेली मम्मी को तैयार किया, जबकि उनका मन नहीं था, पर आखिर में मैंने उनको मना ही लिया। तो चलिए, बिना किसी देर कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आमिर है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। हमारा एक छोटा सा परिवार है, जिसमें मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन नुसरत रहते हैं। मेरी अपनी अम्मी का देहांत एक लंबी बीमारी के चलते कुछ साल पहले ही हो गया था, इसलिए मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा का नाम इकबाल है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। वो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और मन लगाकर अपना काम करते हैं। मेरी नई अम्मी का नाम तबस्सुम है और वो एक हाउसवाइफ हैं। मेरी छोटी बहन नुसरत 8वीं कक्षा में पढ़ती है और मेरे बारे में मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। मेरी नई अम्मी काफी खुले विचारों की महिला थीं, इसलिए हमारे घर का माहौल काफी खुला और आधुनिक हो गया था, क्योंकि वो एक बेहद मॉडर्न घराने से ताल्लुक रखती हैं। अब अगर मैं अपनी नई अम्मी की बात करूं, तो वो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती हैं और काफी मॉडर्न घराने से होने के कारण जीन्स शर्ट, प्लाजो कुर्ती और स्कर्ट टॉप पहनना उनके लिए आम बात है। तबस्सुम अम्मी अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के कारण काफी आकर्षक और खूबसूरत दिखती हैं। वो किसी भी तरह से हमारी अम्मी की उम्र की नहीं लगती, पर फिर भी हम सब ने उन्हें दिल से अपना लिया था। नई अम्मी के आने के बाद हमारे घर में दोबारा से खुशियां लौट आई थीं। घर का इकलौता बेटा होने के कारण मुझे बहुत प्यार मिलता था और अब नुसरत को भी अम्मी की कमी महसूस नहीं होती थी। अम्मी के इंतकाल के बाद पापा बहुत दुखी रहने लगे थे, पर नई अम्मी ने उनके चेहरे पर भी मुस्कान ला दी थी। हम सब बहुत खुश थे और जब भी समय मिलता था, हम चारों मिलकर खुलकर बातें किया करते थे। तो ये कहानी तब की है, जब मैं कॉलेज में था। मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। उस समय मेरी बहन की भी छुट्टियां चल रही थीं। मेरा घर पर ही छुट्टियां बिताने का मन था। हालांकि मेरी बहन बुआ के घर जाने की जिद कर रही थी, इसलिए पापा उसे बुआ के घर छोड़ आए और मैं घर आ गया। मुझे घर पे छुट्टियां बिताने में कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि मैं घर पर लैपटॉप में गेम खेलता था और मोबाइल पर टाइम पास करता रहता था। एक रोज की बात है, दोपहर का समय था और मैं लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। उस दिन हमारी काम वाली आंटी ने छुट्टी ले रखी थी, इसलिए आज घर के सारे काम अम्मी को ही करने थे। पापा सुबह ऑफिस चले गए थे और अम्मी ने झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया था। उस दिन उन्होंने ब्लैक कलर की स्कर्ट और पिंक टॉप पहना हुआ था, और क्योंकि वो घर पर ही थीं, इसलिए उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया था। मैं अपने कमरे में बैठकर मूवी देख रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और अम्मी ने आते ही मेरे बेड के नीचे पोछा लगाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, तो बार बार मेरा ध्यान उसी तरफ जा रहा था। वो बेड के नीचे घुस घुस कर पोछा लगाने जाती थीं, तो उनका आधा सामान बाहर ही रह जाता था। अचानक अम्मी ने मेरी ओर देखा और बोली, आमिर, यहां से उठो और बेडशीट ठीक करने में मेरी मदद करो, उसके बाद मूवी देखना। अम्मी ने अचानक से मेरी ओर देखा, तो मैं इधर उधर देखने लगा। फिर मैंने जल्दी से बेडशीट ठीक करवाई और बाथरूम चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने सोचा कि कहीं अम्मी ने मुझे उन्हें घूरते हुए देख तो नहीं लिया। उस समय में मैं बहुत डर गया था, लेकिन अब मेरे मन में कई तरह के विचार चलने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा और सोचा वो सही था या गलत था। फिर मैं वापस अपने बेडरूम में आकर बैठ गया, लेकिन अब मेरा ध्यान मूवी से हट चुका था। मेरे कमरे की सफाई करने के बाद अम्मी दूसरे कमरों की सफाई करने चली गईं। तब मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो अम्मी को कुछ शक नहीं हुआ। फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मोबाइल पर टाइम पास करने लगा। अचानक मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें मेरे एक दोस्त ने मुझे एक लिंक फॉरवर्ड की हुई थी। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो वहां मुझे कई कहानियां दिखी, जिनमें एक कहानी ऐसी भी थी जिसमें सौतेली माँ अपने बेटे से खुशी लेती थी। मैंने उस कहानी को पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मेरे मन में भी कुछ वैसा ही ख्याल आने लगा। तब मैंने बाथरूम में जाकर अम्मी के बारे में सोचते हुए हाथ से कुछ किया। फिर बाहर आया तो देखा कि अम्मी किचन में खाना बना रही थीं और मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए अम्मी को ही देख रहा था। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थीं और रोटियां बनाते वक्त उनका पूरा शरीर हिल रहा था। उनका पूरा ध्यान रोटियां बनाने में था,
इसलिए उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं उन्हें किस तरह देख रहा हूं। तभी अचानक अम्मी पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया आमिर? क्या देख रहे हो बेटा? मैं तुरंत घबरा गया और परिस्थिति संभालते हुए बोला, कुछ नहीं अम्मी। मैं तो बस ये देख रहा था कि मेरी प्यारी अम्मी कितनी मेहनत करके हम सबकी देखभाल करती हैं। सच कहूं तो आपके आने से हम सबकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई हैं। मैंने मक्खन लगाते हुए बात को संभाल लिया, पर यह सुनकर अम्मी का चेहरा खिल गया था। वो बोली, तुम सब भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसा परिवार और इतना सुलझा हुआ बेटा मिला है। तुम और नुसरत बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। और फिर कुछ सालों बाद मैं तुम्हारे लिए भी एक सुंदर सी पत्नी ले आऊंगी। और इतना कहकर अम्मी हंस पड़ी। थोड़ी देर अम्मी से बातें करने के बाद मैं अपने बेडरूम में चला गया और सोचने लगा कि अम्मी को क्या ही पता कि मैं तो सिर्फ उन्हें ही देख रहा था और देखते वक्त क्या क्या सोच रहा था। इस तरह अम्मी को देखते देखते कुछ दिन निकल गए और तब मैंने सोचा कि सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों तक कोई प्लान नहीं बन पाया और एक दिन ऐसा हुआ कि पापा ऑफिस से जल्दी घर आ गए और बोले, तबस्सुम, मुझे अपने बॉस के साथ ऑफिस के काम की वजह से 15 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। पापा की बात सुनकर मैं अपने कमरे में बैठा मन ही मन खुश हो रहा था। मैंने ठान लिया कि अब जो भी करना है इन 15 दिनों के अंदर ही करना है, नहीं तो फिर ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। पापा 2 दिन बाद जाने वाले थे, इसलिए वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहते थे। दोपहर का समय था। पापा और अम्मी मॉल जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर बाद पापा मेरे कमरे में आए और बोले, आमिर, तुम्हें भी कुछ लेना हो तो हमारे साथ चलो। मैं और तुम्हारी अम्मी शॉपिंग के लिए मॉल जा रहे हैं। मैंने कहा, नहीं पापा, आप दोनों जाओ। मैं कुछ ही दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ मॉल गया था, तब जरूरत की सारी चीजें ले आया था। वो दोनों शॉपिंग के लिए चले गए और उनके जाते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और अम्मी के बेडरूम में आ गया। मैं उनकी अलमारी खोलकर चेक करने लगा कि यहाँ मुझे क्या क्या मिलेगा जिससे मुझे कोई नया आइडिया मिल सकता है। तभी मुझे वहां उनकी ब्लैक कलर की वन पीस दिखाई दी और मैं ये सोचने लगा कि अम्मी उस ड्रेस में कैसी लगती होगी। मुझे वहां उनके और भी कपड़े दिखाई दिए जो अम्मी पापा के सामने ही पहनती होंगी। कुछ सोचकर मैंने उनके सारे कपड़े ठीक करके रख दिए और फिर उनकी फोटो देखकर मुझे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। अब मैंने मन में ठान लिया था कि अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। सब कुछ ठीक करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और वापस मूवी देखने लगा। कुछ देर बाद अम्मी और पापा भी शॉपिंग करके वापस आ गए। अगले दिन पापा जाने वाले थे, इसलिए अम्मी ने सुबह जल्दी उठकर सब कुछ समेट दिया और पापा को नाश्ता देकर घर के बाकी काम करने लगी। सुबह 7 बजे पापा अपने बॉस के साथ निकल गए और अम्मी घर के कामों में लग गई। पापा का कंपनी के काम की वजह से विदेश जाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। अम्मी जल्दी उठने और पापा को संभालने के चक्कर में नहाने नहीं गई थी, इसलिए पापा के जाते ही सारे काम खत्म करने के बाद अम्मी नहाने चली गईं। मैं अपने कमरे में बैठकर मूवी देख रहा था, तभी बाथरूम से अम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागकर वहां गया और पूछा, क्या हो गया अम्मी, आप चिल्ला क्यों रही थी? अंदर से अम्मी की आवाज आई, आमिर, यहाँ बाथरूम में छिपकली घुस आई है और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। तुम प्लीज अंदर आकर छिपकली को भगा दो। मैंने कहा, अरे अम्मी, मैं अंदर कैसे आ सकता हूं, आप तो नहाने लगी होगी ना। अम्मी डर से कांप रही थी। अम्मी बोली, आमिर, मैं तौलिया बांध लूंगी, तुम प्लीज छिपकली भगा दो। और इतना कहकर अम्मी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर मैंने तुरंत ही छिपकली भगा दी और उसके बाद मेरी नजर अम्मी पर पड़ी। उनके बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे। उनके शरीर पर पड़ी हुई पानी की बूंदें ओस की बूंदों की तरह चमक रही थीं। उस समय उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हाथों से तौलियां हटाकर फेंक दूं और खड़े खड़े ही उन्हें दुनिया भर के सारे आनंद दे दूं। वैसे भी पापा घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। 10 मिनट बाद अम्मी तौलियां लपेटे हुए कमरे में आई और टीवी के पास लगे शीशे के सामने खड़ी होकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। अब मैं और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। मैं उन्हें पीछे से देख रहा था। वो बार बार अपने बालों में हाथ डालकर
अपने बालों को सुखा रही थी। उनको अंदाजा भी नहीं था कि वो इस समय मेरे साथ क्या कर रही थीं। उनके लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे बेड पर बैठा लड़का उन्हें आनंद देने के लिए पागल हो रहा है और उन्हें लालच भरी निगाहों से देख रहा है। अब मैं सोच लिया था कि मैं आज से ही कोशिश शुरू कर दूंगा। कुछ सोचकर मैंने कहा कि अम्मी, आपके पास इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, पर फिर भी आप वो पुराना सा स्कर्ट और टॉप ही क्यों पहनती हो? अम्मी हंसते हुए बोली, आमिर, तुम मेरे कपड़ों पर कब से ध्यान देने लगे? और वैसे भी मुझे घर में जो आरामदायक कपड़े लगते हैं वही पहन लेती हूं। मैंने बात बढ़ाते हुए कहा, अम्मी, आप इन सब कपड़ों में बहुत उम्र दराज लगने लगती हो। आप जीन्स टॉप और वो सारे कपड़े पहना करो ना प्लीज। मेरी बात सुनकर अम्मी हंस पड़ी और बोली, अब मुझे जवान लगकर क्या करना है आमिर? अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है और मुझे 2 सुंदर बच्चे भी मिल गए हैं। इतना कहकर अम्मी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अम्मी कपड़े पहनकर बाहर आई, पर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। वो फिर से ढके हुए कपड़े पहनकर आई थी। मेरा उदास चेहरा देखकर अम्मी बोली, आमिर, तुम इतना उदास होकर क्यों बैठे हो? मैंने कहा, अम्मी, मैंने आपसे बस ही एक रिक्वेस्ट की थी कि आज आप मेरे मन के कपड़े पहन लो, लेकिन आपने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। अब आप ही बताओ कि क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? अम्मी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुम उदास मत हो, आज मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से ही चलूंगी। इतना कहकर अम्मी वापस अपने कमरे में चली गईं और वहीं ब्लैक कलर की वन पीस पहनकर बाहर आईं। उनको देखते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अम्मी, आप तो मेरी हम उम्र लग रही हो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगीं और बोली, अरे आमिर, मेरी और तुम्हारी उम्र में 20 साल का फर्क है। फिर मैं तुम्हारी हम उम्र कैसे लग सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन कुछ तो कहना ही था। इसलिए मैंने कहा, अरे अम्मी, ये बात तो हम दोनों को पता है ना, पर बाहर वालों को क्या पता कि हमारी उम्र में कितना अंतर है। अगर हम दोनों एक साथ बाहर घूमने गए तो लोग सोचेंगे कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इतना कहकर मैं जानबूझकर रुक गया और अम्मी की प्रतिक्रिया देखने लगा। तभी अम्मी ने बिना समय गवाए उत्सुकता से पूछा, अच्छा और क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, अब बस इतना ही बोलूंगा, नहीं तो आपको गुस्सा आ जाएगा। अम्मी बोली, आमिर, मुझे कभी तुम पर गुस्सा आया है क्या? तुम्हें जो भी बोलना है तुम मुझसे बोल सकते हो। अब जल्दी से बोलो, तुम क्या कहने वाले थे? मैंने कहा, अगर हम दोनों साथ बाहर घूमेंगे तो लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझेंगे, पर आपके उभार देखकर कुछ लोग हमें शौहर और बीवी भी समझेंगे। मेरी बात सुनकर अम्मी शर्मा गई और बोली, इतनी छोटी सी बात पर मैं तुमसे गुस्सा क्यों करती आमिर? और फिर से अम्मी हंसने लगी। कुछ देर की मजाक मस्ती के बाद अम्मी वापस किचन में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। अब मैं ये सोचने लगा था कि चलो, शुरुआत तो हो ही गई है, किसी दिन मंजिल पर भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है और वो इतना भी आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से कोशिश शुरू की। अम्मी किचन में काम कर रही थी। मैं वहां गया और उनसे बोला, अम्मी, आपको रोज यही काम करते करते बोर नहीं होता है क्या? अम्मी बोली, नहीं आमिर, पर हाँ, जिस दिन हमारी काम वाली बाई आती है उस दिन मुझे थोड़ी राहत मिल जाती है, पर अभी वो नहीं आ रही है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। मैंने कहा, अच्छा, आज के लिए मैं आपको आराम दे देता हूँ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूंगा, पर तब तक आपकी बोरियत मिटाने के लिए हम एक गेम खेलेंगे। अम्मी बोली, नहीं आमिर, घर में बैठकर लैपटॉप पर गेम खेलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर कुछ और हो तो वो तुम मुझे बता सकते हो। मैंने कहा, अरे नहीं मेरी प्यारी अम्मी, ये गेम लैपटॉप पर खेलने वाला नहीं है। हम दोनों ट्रुथ और डेयर वाला गेम खेलेंगे। इसमें आपको या तो सच बोलना होता है या फिर जो काम आपको करने के लिए दिया जाता है वो करना पड़ता है। अम्मी बोली, ये गेम ठीक है, लेकिन पहले मुझे घर के सारे काम निपटा लेने दो, उसके बाद खेलेंगे। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, जैसे ही आपके सारे काम खत्म हो जाए आप मेरे कमरे में आ जाना, फिर हम दोनों गेम खेलेंगे। इतना कहकर मैंने उन्हें पीछे से गले लगा लिया और गाल पर एक किस किया और फिर रूम में जाकर बैठ गया। मैं अपने रूम में बैठकर ये सोचने लगा कि अम्मी तैयार तो हो गई हैं, लेकिन उनसे ऐसा क्या पूछूं जिससे उनको गुस्सा ना आए और मेरा काम भी हो जाए। थोड़ी देर बाद अम्मी मेरे कमरे में आईं और मेरे सामने आकर बैठ गईं। अम्मी बोली,
अब बोलो, क्या खेलना है? मैंने कहा, अभी मैंने आपको ट्रुथ और डेयर का गेम समझाया था ना, बस वही खेलना है। अब आप मुझे बताओ कि खेल की शुरुआत आप करोगी या मैं करूं? अम्मी हंसते हुए बोली, तुम ही करो। मैंने कहा, अच्छा, आप ये बताओ कि आपको ट्रुथ चाहिए या डेयर? तब अम्मी बोली, मैं ट्रुथ लूंगी। फिर मैंने सवाल पूछा, क्या आपका शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? मेरा सवाल सुनते ही अम्मी बोली, ये कैसा सवाल है आमिर? तो मैंने कहा, यही मेरा सवाल है अम्मी, और अब आपने ट्रुथ चुना है, तो अब आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। अम्मी शर्माते हुए बोली, हाँ, तुम्हारे पापा से शादी करने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, पर काफी समय पहले हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद मैंने अम्मी से कहा, अब आप मुझसे कोई सवाल पूछो, क्योंकि मैंने भी ट्रुथ लिया है। तो अम्मी ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है आमिर? मैंने कहा, हाँ अम्मी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जो दूसरे शहर में रहती है। मेरी बात सुनकर अम्मी थोड़ा गुस्से में आ गई और बोली, आमिर, तुम्हें इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर मेरा आत्मविश्वास कम हो रहा था, क्योंकि अम्मी को ऐसे गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। तभी मैंने कहा, अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था, और आप मेरे मजाक को सीरियस ले लेती हो। तब अम्मी प्यार भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ी और सिर हिला दिया। इसके बाद मैंने अम्मी से पूछा कि अब आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने फिर से ट्रुथ लिया। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आपने शादी से पहले कभी आनंद लिया था? मेरा सवाल सुनकर अम्मी गुस्से से बोली, आमिर, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तुम्हारी अम्मी हूं, तुम्हें मुझसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा, अम्मी, ये बात आपको भी पता है कि आप मेरी सगी अम्मी नहीं हो। हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है, और दो अच्छे दोस्त एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं, तो आप भी मुझे सब कुछ बता सकती हैं। अम्मी बोली, आमिर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी हमारे बीच अम्मी और बेटे का रिश्ता है, और हम दोनों के बीच ये बातें सही नहीं हैं। तब मैंने उनसे कहा, अम्मी, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हो, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। ये सब बातें तो बहुत कॉमन हैं। तब मैंने उनसे कहा, मम्मी, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम्हें ये बातें गलत लगती हैं। अगर आपको नहीं बताना है तो आप मत बताओ, पर खेल के बीच में ऐसी बातें बोल के खेल को खराब मत करो। मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप मुझे ये सब नहीं बता रही हो। अम्मी बोली, आमिर बेटा, तुम्हें सब कुछ जानने का हक है, पर तुम ये भी तो ध्यान रखो कि तुम ये सब बातें किस पूछ रहे हो। मैं रिश्ते में तुम्हारी अम्मी लगती हूँ, मुझसे ये सारी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने कहा, अम्मी, आपको भी पता है कि मेरा कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं ये सारी बातें किससे पूछूं? एक आप ही तो हो, जिससे मैं अपने दिल की बात कर लेता हूँ। तब अम्मी को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का हूँ, इसीलिए मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं हैं। अम्मी को मेरी बात समझ आई, और वो पूरी तरह से गेम खेलने के लिए तैयार हो गईं। अम्मी बोली, हाँ, मैंने कई बार थोड़ा थोड़ा किया है, और एक दो बार तो पूरी तरह से आनंद लिया है। सच कहूं तो वो सब बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा, अम्मी, आपने इतनी छोटी सी बात बताने के लिए इतना ज्यादा समय क्यों लिया? अम्मी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अब तुम बताओ आमिर, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, इस बार मैं डेयर लेना पसंद करूंगा। अम्मी ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी लड़की को वो सब दिया है? मैंने कहा, नहीं, पर अगर कोई आपके जैसी दिखने वाली मिलेगी तो जरूर देना चाहूंगा। वो बोली, अभी तो तुम कह रहे थे कि आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए, और अब मेरी जैसी दिखने वाली के साथ कर लोगे? मैंने कहा, अम्मी, तो क्या आपको दूं? अम्मी बोली, हाँ, लेकिन गाल पर। मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं और चाहिए। मेरी ये बात सुनकर अम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और मुझे चार बातें सुनाने लगीं, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज हार मान के बैठ जाऊंगा तो आगे कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने किसी तरह उनको शांत किया और फिर से खेल शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप गुस्सा मत करो, मैं आपकी ही बात मान लेता हूं। मैं धीरे से उनके पास गया और गालों की जगह कहीं और करने लगा। मैं धीरे धीरे करके उन्हें तैयार कर रहा था, जिससे वो संघर्ष करना बंद कर दें। फिर मैं वो सब करने लगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अचानक से मेरी आंखें अम्मी की आंखों से मिली, तो उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो मुझसे विनती कर रही थी कि आमिर बेटा, ये सब मत करो, हमारे रिश्ते में ये नहीं होना चाहिए।
माँ बेटे के रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उसे पार नहीं करना चाहिए। मुझे अचानक से कुछ महसूस हुआ। मुझे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं उनसे दूर हट गया। मुझे समझ आ गया था कि रिश्ता सगा हो या सौतेला माँ बेटे के रिश्ते में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने अम्मी से तुरंत माफी मांगी और उनसे वादा किया कि अब मैं ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा जिससे हमारे रिश्ते में कोई दूरी आए। अम्मी ने मेरी माफी को स्वीकार करते हुए मुझे गले लगा लिया और कहा, आमिर बेटा, मैं हमेशा ही तुम्हारी अच्छी दोस्त रहूंगी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते की कुछ सीमाएं होती हैं। मैंने कहा, हाँ अम्मी, मुझे समझ आ गया है। अब मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। अम्मी ने हंसते हुए मुझे अपने गले से लगा लिया और दोस्तों के साथ समय बिताने की सलाह दी। अम्मी के साथ की इस बातचीत ने मुझे समझाया था कि जीवन में रिश्तों की मर्यादा और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है और हर मजाक की एक सीमा होती है। मजाक के समय अपनी लिमिट क्रॉस करना बहुत गलत है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।